सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। आज सुंदरकांड का आयोजन मैं शुरुआत कर रही हूँ, कल से फिर पूरा सुनाऊंगी, लेकिन आज केवल शुरुआत करती हूँ कि संस्कृत के श्लोक होते हैं थोड़ा सा। शांतं शाश्वत प्रमेय मग्नं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फंडीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभु रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदे सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिपर्यश्च रघुपुङ्गव निर्वरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञाननामगगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखे तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आओ सीतहि देखी होय काज मुहि हरस विशेषी यह कही नाई सब निकहु माथा चले हरसि थे रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर बार बार रघुवीर समारी तर के उपवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपत करवाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिसारी तय पैनाक होय सम भारी इंद्र वज दादिन कर लीना पर्वत सबे पंख बिन कीना तादिन अरुत कीन सहाई तासु तनय लंका सो जाई तुरत उठे पैनाक तब सिंधु वचन उरनानी बार बार कर जोर के कपि कह कीन प्रणाम हनुमान तेहि परसा कर पूनि कीन प्रणाम राम काज कीन बिनु मोहि कहाँ विश्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। शांत नित्य प्रणामों से परे मोक्ष रूपी शांति के दायक ब्रह्मा शिव शेष जी ने निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में प्रधान माया से मनुष्य रूप धारी कृपा निधान रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे रघुनाथ जी, सच कहता हूँ आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को कामादि दोष रहितों से रहित कीजिए। अतुल बल के स्थान सुमेरु पर्वत के समान दीप्यमान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जामवंत के वचन सुन हनुमान जी के मन को बहुत प्यारे लगे और बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे मन में विशेष आनंद है। ऐसा कहकर और मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक हृदय में राम जी का ध्यान धरकर समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर खेल में ही कूद कर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक से कहा, तुम इसकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। इंद्र ने जिस दिन हाथों में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काटे थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की, तुम्हें उड़ाकर यहाँ छिपा दिया था। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः उनकी सहायता करनी चाहिए। सागर के वचन सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत उठा। उसने हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और कहा कि विश्राम कीजिए।
हनुमान जी ने हाथ से छूकर उनको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री राम जी का कार्य के बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे की कथा के साथ, सुंदर कांड की आगे कथा के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।